यहाँ पर आप देख पाओगे ये है हमारा प्यारा भारत, ये यहाँ पे जर्मनी है। तो जर्मनी के जो वाइस एडमिरल है एक वैसे विजिट पे इंडिया में आए। अब इस विजिट में आके इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कर दी, खुलकर कह दिया कि चाइना अच्छा देश नहीं है, चाइना पैसे देता है डिक्टेटर को, किलर्स को पैसे देता है। उसके अलावा ये भी यहाँ पर ऐड कर दिया कि एंगेला मर्केल बहुत ज्यादा प्रो चाइना थी। आगे यहाँ पर ये भी बोल दिया कि रशिया यूक्रेन पे जो अटैक करने वाला है, आपको क्या लगता है कि जमीन के टुकड़े के लिए रशिया अटैक कर रहा है? नहीं, रशिया को बस रिस्पेक्ट चाहिए। लिटरली इन्होंने यहाँ पर ये कह दिया, पुतिन इज प्रोबेबली अंडर प्रेशर बिकॉज व्हाट ही रियली वांट्स इज हाई लेवल रिस्पेक्ट। कुछ नहीं मांगता पुतिन, बस रिस्पेक्ट का भूखा है। इन्होंने ऐसी बातें बोल दी है। और अब जर्मनी की पूरी गवर्नमेंट इनकी सारी स्टेटमेंट्स को रिजेक्ट कर रही है। ये कह रही है कि हमारे जो डेप्यूटी एडमिरल इंडिया में स्टेटमेंट्स दे के आए हैं, सारी स्टेटमेंट्स गलत है, क्योंकि अभी के लिए लग रहा है कि जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी को कम्प्लीटली एक्सपोज कर दिया है जर्मनी के वाइस नेवी एडमिरल ने। ना यहाँ पर हुआ क्या है इन डिटेल हम जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जिसका आंसर आपको मोस्ट प्रोबेबली वीडियो में ही मिल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से कौन सा देश जर्मनी के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता? नेदरलैंड्स, पोलैंड, यूक्रेन या फिर फ्रांस? कमेंट सेक्शन में करो उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना पहली बात तो काफी लंबे समय से आप लोग सुन रहे होंगे कि रशिया कभी भी बहुत ही बड़े स्केल पर इन्वेजन कर देगा यूक्रेन की। रीजन क्या है? रीजन ये है कि नेटो का पार्ट अगर बन गया यूक्रेन, तो इससे रशिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा हो जाएगा। तो रशिया ने ओपनली ये कहा है कि अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बना या फिर नेटो ने अपनी इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन में बढ़ाई, तो रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। ये लोग बहुत ही बड़े स्केल पर इन्वेड कर देंगे यूक्रेन को। नाउ जब रशिया ने ऐसी धमकी दे दी, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएसए समेत फ्रांस, जर्मनी जो बड़ी पावर्स है नेटो की, ये सामने खड़ी होंगी रशिया के। यूएसए ने मैक्सिमम ये कह दिया कि अगर यूक्रेन रशिया ने कब्जा लिया तो हम लगा देंगे रशिया पे एडिशनल इकोनॉमिक सैंक्शंस। फिर फ्रांस ने भी ये कहा कि ये लोग वेपन्स प्रोवाइड करेंगे यूक्रेन की मिलिट्री को। मगर जर्मनी एक ऐसा देश है जो बिल्कुल उल्टा ही चल रहा है। जर्मनी ने ओपनली ये कह दिया कि ये किसी भी कंट्री को वेपन सप्लाई नहीं करेंगे जो रशिया के अगेंस्ट वॉर लड़ने वाला है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, जर्मनी ब्लॉक्स एस्टोनियन आर्म्स एक्सपोर्ट टू यूक्रेन। क्या है कि एस्टोनिया, बाय द वे यहाँ पे आपको मिलेगा एक देश, ये एस्टोनिया और जर्मनी मिलकर कुछ वेपन्स बनाते हैं। जर्मनी ने उन कंपनीज को ओपनली बोल दिया जिनकी इन्वेस्टमेंट है एस्टोनिया में कि कोई भी देश यूक्रेन को वेपन नहीं देगा। हम कहीं से भी यूक्रेन और रशिया की वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। और उस सब के अलावा जर्मनी ने यहाँ पर यह भी कह दिया यूक्रेन को कि अगर आपको नीड हो तो हम आपके देश में बना देंगे हॉस्पिटल, मगर हम आपको हथियार कहीं से भी सेंड नहीं करेंगे। हम रशिया के साथ रिलेशंस खराब नहीं करना चाहते। तो जर्मनी के जो एक्शंस हैं ये देखकर फ्रांस और यूएस काफी हद तक कंफ्यूज थे। उनको लग रहा था कि जर्मनी तो इस तरीके से यूरोपियन यूनियन को बांट देगा, ये तो बिल्कुल ही अल्ट्रा डिफेंसिव हो गए हैं। और इसका एक रीजन भी है, जर्मनी को चाहिए रशिया की नेचुरल गैस। तो हमेशा जर्मनी रशिया पे काफी सॉफ्ट रहा है, मगर यहाँ पे तो बिल्कुल ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं रशिया के बचाव में ही आ गया जर्मनी। तो जब दुनिया को समझ नहीं आ रहा था कि जर्मनी यहाँ पे कर क्या रहा है, तब अचानक से क्या होता है कि जर्मनी के जो वाइस एडमिरल हैं के शॉनबाच, ये आते हैं न्यू दिल्ली में टू पार्टिसिपेट इन IDSA थिंक टैंक समिट। ये IDSA क्या है? IDSA है मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। तो ये यहाँ पर आए, बातचीत हो रही थी, इनसे क्वेश्चन पूछे गए, इन्होंने ओपनली बोल दिया जर्मनी मानता है कि यूक्रेन में जो भी हो रहा है ये है रशिया के लिए हाई रिस्पेक्ट का इशू। और जर्मनी ये मानता है कि किसी कंट्री को रिस्पेक्ट देना काफी लो कॉस्ट की चीज होती है। और सिंस रशिया के पास इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है, तो व्लादिमीर पुतिन को रिस्पेक्ट वो देनी चाहिए जो वो डिमांड करते भी है। तो ये इन्होंने बोलकर जो जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी है बिल्कुल उसको एक्सपोज कर दिया। आगे इन्होंने यहाँ पर ये भी ऐड कर दिया कि जर्मनी का स्टांस हो देखो यूक्रेन की नेटो मेंबरशिप को लेकर ये है कि यूक्रेन वैसे भी नेटो का पार्ट बन नहीं सकता, क्योंकि इस कंट्री का खुद ही अपनी जमीन पे कंट्रोल है नहीं। क्राइमिया रीजन रशिया ले गया, उसके अलावा ईस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पे रशिया की आर्मी ऑलरेडी खड़ी है। तो जब ये देश अपने देश का नक्शा हमको पकड़ाएगा कि देखो ये हमारा कंट्री है, ये नेटो के आर्टिकल 5 के अंदर शामिल हो जाएगा, कल को इस कंट्री पे अटैक होता है तो मतलब कि सब कंट्री इस कंट्री के डिफेंस में आएंगे। मगर प्रॉब्लम ये है कि उस नक्शे पे ऑलरेडी रशिया है। तो आप कह लीजिए यहाँ पर जर्मनी के एडमिरल ने जो जर्मनी की हिपोक्रेसी है कि एक बार को इनका जो विदेश मंत्रालय कुछ कहता है कि हम यूक्रेन के सपोर्ट में खड़े हैं, यूक्रेन को हम सपोर्ट देंगे, मगर अंदर से ये लोग मन बना चुके हैं कि ना यूक्रेन को ये नेटो का पार्ट बनाएंगे, ना यूक्रेन के डिफेंस में सोल्जर भेजेंगे। बस एक बार को सिचुएशन यूक्रेन और रशिया की इतनी खराब कर देंगे कि रशिया अटैक कर दे और यूक्रेन के जो आम नागरिक हैं ये यहाँ पर सफर करें।
और इस सब के अलावा जर्मनी के एडमिरल ने यहाँ पर यह तक कह दिया कि चाइना को लेकर जर्मनी बहुत कंसर्न है। इन्होंने ये भी एडमिट किया कि एंगेला मर्केल जो जर्मनी की फॉर्मर चांसलर थी, ये बहुत ज़्यादा प्रो चाइना थी, मगर चाइना ने जर्मनी को बहुत लूटा है, जर्मनी की टेक्नोलॉजी को काफ़ी लूटा है। इन्होंने खुद कहा कि कई जर्मन कंपनीज थी, उनको चाइना ने परचेज कर लिया और फिर उनकी जो कंप्लीट टेक्नोलॉजी थी वो अपने अंडर कर ली। ये इनकी एक्चुअल स्टेटमेंट है, होल टेक्नोलॉजी वॉज गॉन, चाइना इज नॉट पेइंग बैक एनीमोर। अब यहाँ पर आप एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, मगर इनके एडमिरल को क्या हो गया था अचानक से? मतलब इन्होंने कोई कसम खा ली थी कि आज बस मैं सच बोलूंगा, झूठ बोलूंगा नहीं, और बस ये सब बोल के आ गई है। देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने एक फ्रैंक सी बात बोल दी और ये बात रिकॉर्डेड है, वीडियो में कैप्चर्ड है। शायद इनको उम्मीद थी नहीं कि जो ये सब कह रहे हैं ये पब्लिक रिकॉर्ड में रखा जाएगा और इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर लेगा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ब्लंडर किया अपनी कंट्री के पर्सपेक्टिव से, मगर दुनिया को ये बता दिया कि यूरोप कितना बढ़ चुका है, नेटो कितना बढ़ चुका है, और सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से बिल्कुल ठीक थे नेटो के बारे में कि नेटो इज ओल्ड, नेटो का कोई अब यूज है नहीं, नेटो को डिसमेंटल करना ही ठीक है, क्योंकि अंदर जो यहाँ पे बड़ी ताकतें हैं वो ही काफी बातों को लेकर सहमत आपस में नहीं है। खैर, अभी के लिए जर्मनी की सरकार डैमेज कंट्रोल बोर्ड में लगी हुई है, वो कोशिश कर रही है ये बोलने की कि देखो जो एडमिरल की यहाँ पर स्टेटमेंट है ये जर्मन गवर्नमेंट की पोजीशन नहीं है, मगर द डैमेज हैज बीन डन। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू पर कि इनमें से कौन सा देश जर्मनी के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, यूक्रेन इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देखोगे यूक्रेन और जर्मनी कोई भी लैंड बॉर्डर आपस में शेयर नहीं करते।